ये हमारा चैप्टर है अप्लाइड के अंदर से, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक में से, और जो फर्स्ट यूनिट है दैट डील विद द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम जब हमारे पास बहुत सारे, जैसे इंडस्ट्री है, कोई भी हमारे पास इंडस्ट्री है तो उसके अंदर कोई पेट्रोलियम की है, एयरक्राफ्ट की है, ऑटो की है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें सेम टाइप से मेंटेन्ड स्टैंडर्ड के जो आइटम है कैसे बनाए जाएं, इस बात को हम SQC के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। SQC एक डिपार्टमेंट है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है। तो इसके अंदर स्टैटिस्टिकल जो क्वालिटी कंट्रोल है, नाम से ही हमें पता है कि जो क्वालिटी हैज़ बिन मेंटेन्ड बाय द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, या जो ऑफिसर उसके अंदर लगाए गए हैं। तो ये हमारे पास उसको क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास जो आइटम हमने बनाया है उसकी फ़िजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? उसको देखते हैं कि जो पहले से बना आ रहा है या उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारे पास बन रही है या नहीं। अगर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रोडक्ट नहीं बना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसमें हमारे पास उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्वालिटी से मतलब क्या है, किस किस चीज़ की क्वालिटी का ध्यान रखते हैं इंडस्ट्री में? मटेरियल अच्छे से क्वालिटी वाला हो, मैन पावर स्किल्ड हो, मशीन बिल्कुल ठीक चलनी चाहिए, और मैनेजमेंट भी अच्छे से हो, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार हो वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म का तैयार हो। जो स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल है, इट इज़ ए पावरफुल टूल। पावरफुल टूल का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं, उसमें जो मटेरियल यूज़ करना चाहिए, जो उसकी प्रोसेसिंग है, वो जो एंड प्रोडक्ट हमने तैयार करना है वो उसकी स्पेसिफिकेशन का मतलब है, हमने 3x4 का डाया का हमने कोई रिंग बनाना है तो वो उतने का ही इनर डाया 3 का है और बाहर आउटर डाया 4 का है, तो उसको गेज से क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर वो ठीक है तो ठीक है, अदर जैसे इतने सालों से हमें कोई भी प्रोडक्ट है सेम टाइप का मिल रहा है, चाहे आप बॉर्नविटा ले लो, चाहे नेस्कैफे देख लो, तो वो कैसे मेंटेन है? वो हमारी किससे मेंटेन है? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इतना प्रॉफिट ले रही हैं वो ड्यू टू दैट रीजन मतलब उन्होंने एक SQC डिपार्टमेंट रखा है जो कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मैन पावर, क्वालिटी ऑफ मशीन एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह से 4M को कंट्रोल करती है। M देखो, एक M ये है, एक M मैन पावर है, एक मशीन है एंड एक मैनेजमेंट है। इस तरह से 4 को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो जो हमारे पास तैयार होता है माल वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो इस तरह से अब हम कहेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है वो किस बेसिस पे काम करता है, कैसे किसी भी प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी को चेक करता है। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब सेम टाइप का बन रहा है, सेम साइज़ का प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं है, या उसके अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है। तो सबसे पहले है चांस काजेस। चांस काजेस का मतलब है स्टेबल पैटर्न ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट कॉज ऑफ सिस्टम इज इनहेरेंट इन ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन। अब ये हमारे पास क्या है कि जैसे कोई भी हमारे पास रैंडमली हम किसी को चेक करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को चेक करते हैं, अगर उसमें वेरिएशन है, वेरिएशन का कारण क्या हो सकता है? ह्यूमन हैंड हो सकता है, या मटेरियल को हम नहीं प्रिवेंट कर सकते वो हो सकता है, या मशीन में खराबी आ गई है तो वो कारण हो सकता है। तो इस तरह से ये जो कारण है भाई मशीन में, मैन पावर में, ये कंट्रोल किए जा सकते हैं कैसे? कुछ हद तक। लेकिन मटेरियल ही ख़राब है तो ये अलाउेबल वेरिएशन, अलाउेबल का मतलब जैसा आटा लेंगे हम उसी टाइप की तो हमारी चपाती बनेगी, जैसा डो लेंगे उसी तरह की बेकरी में हमारे पास बनेंगे। तो इससे ये हमारे पास क्या है, जो इनहेरेंट कार्जेज होते हैं दे आर अवॉइडेबल, उनको ये नेचुरल हैं, इनको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ मैन पावर, बिकॉज ऑफ मटेरियल, दीज आर द रीज़न कि हम चांस काजेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कैन बी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ चांस काजेज एंड द असाइनेबल काजेज। असाइनेबल कॉजेज़ में क्या है कि जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, यानी कि वेरिएशन कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे पास जो वेरिएशन है ड्यू टू द किस किस वजह से आ सकते हैं, नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटर आ सकते हैं, या हमारे पास मशीन ख़राब हो रही है एंड प्रोडक्शन हम सेम मशीन पे किए जा रहे हैं. सो दीज आर द टू रीज़न. फर्स्ट वन इज़ चांस काजेज एंड सेकंड वन इज़ असाइनेबल काजेज. तो इन बेसिस को लेके स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वर्क करता है. सो यहाँ तक आप एक बार रीड कर लोगे. ओके.